शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संत सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उगड़ तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठान। हाँ जी। देखो तो आया ही नंग पाया ही नंग करेमी वंदामी नमन स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम चेव्यम पज्वा स्वामी मथेन वंदामी। देखो तो आया ही नंग पाया ही नंग करेमी वंदामी नमन स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम चेव्यम पज्वा स्वामी मथेन वंदामी। देखो तो आया ही नंग पाया ही नंग करेमी वंदामी नमन स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम सेव्यम पज्वा स्वामी मथेन वंदामी। सुख सात्या गुरु जी। हाँ जी, सुख साता है, सबको साता है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। शरणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शरणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शरणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शरणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवज्ञायाण, नमो लोय सर्व साहुन, केशो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा मां साधु। श्री आनंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां स्थान सुनाया जा रहा है, जिसमें 10-10 बातों का, जिसका योग 10 की संख्या से है, उन वस्तुओं का, उनका वर्णन किया जा रहा है। तो कल जो जो 10 की संख्या से बैठते, समानता रखते हैं, जम्बू द्वीप, धारती खंड, अर्ध पुष्कर द्वीप, लवण समुद्र आदि के संबंध में उनका वर्णन किया गया। अब वृत्त वेताड्य पर्वतों का वर्णन आ रहा है। भरत, इरावत और महाविद्य के बीजों में दीर्घ वेताड्य है। भरत इरावत के तो पूर्व पश्चिम सभी वेताड्य पूर्व पश्चिम लंबे हैं। और वृत्त वेताड्य, इनका वर्णन अकर्म भूमियों में आता है। अकर्म भूमि के लगभग मध्य में होते और वृत्त जल गोलाकार होते। और जैसे गोलाकार डब्बे होते हैं, ऐसा ही इनका आकार बनता है। इनकी ऊंचाई जमीन से हजार हजार योजन ऊंची है, मेरु पर्वतों को छोड़ करके। बाकी जो पर्वत हैं मनुष्य लोक में, जितनी उनकी ऊंचाई होती है, उसकी चौथाई उनकी गहराई होती है। मतलब 1000 योजन जो जमीन से ऊपर है, तो 250 योजन जमीन के अंदर गहरा होगा। और सारा मिलाकर के 1250 योजन बैठते। तो वृत्त वेताड्य वृत्ताकार, गोलाकार। और जैसे 30 अकरम भूमिया है मनुष्य लोक के अंदर, तो 30 ही जो संख्या में होंगे। सभ्य वीणं वट्ट व्यठ पप्या 10 जोयन सयाई उड्ढंग उच्चते। 10 गाव सयाई मुबेहेण सवत्थ समा पल्लव संठान संथिया। 10 जोयन सयाई विखम्बेण पर्णता। सभ्य वीणा सारे, सभी, वट व्यठ पप्या वृत्त बेताड्य पर्वत। वृत्त का मतलब गोलाकार। बेअड्ढ, बेअड्ढ को हम अलग अलग करें तो बेअड्ढ। बे का मतलब दो, अड्ढ का मतलब आधा। वह बेताड्य जो क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट देता, आधा आधा कर देता है। जैसे भरत एरावत आदि और बीजियों के जो दीर्घ बेताड्य थे, वे भी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट देते हैं, उत्तर और दक्षिण। लेकिन जो पूर्व और पश्चिम करके ऐसे आधा आधा करते हैं। लेकिन बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसके दक्षिण दिशा में, जैसे जम्बू द्वीप के अंदर पहला वेताड्य पर्वत जो है, हेम भाई अकरम भूमि है, उसके बीच में है। तो उसके दक्षिण में चोल हिमवंत पर्वत है और उत्तर में महा हिमवंत पर्वत है। पूरब की ओर आधा वेताड्य है, आधा आदि आधा हिमवय है, और जो पश्चिम की ओर भी आधा बन जाता है। तो ऐसे वृत्त वेताड्य पर्वत जितने भी हैं, 30 अकरम भूमिया है, तो ये 30 ही बैठे। 10 जोयन से आई उड्ढम उच्चते। 10 100, 10 100 का मतलब 1000 योजन ऊंचे। 10 गाउओ से आई उब्बेह, उब्बेह उद्वेद, उद्वेद का मतलब गहराई। तो चौथाई जो है 10 100 गव्युति। अपने शास्त्रों में कोस को गव्युति कहा जाता है।
जैनेतर साहित्यों में तो गव्युति के अंदर दो कोष ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे जो है गव्युति के लिए कोष शब्द प्रचलित है। तो दस गाव सयाय उपेहन, 10, 100, 1000 कोस गव्युति जमीन में गहरा है। तो 1000 गव्युति के 250 योजन बनते हैं। 1000 योजन जमीन से ऊपर है और 250 योजन जमीन के नीचे अंदर है। सर्वत्र सम, सभी जगह सम है, कहीं पर भी मतलब कमी नहीं है परिमाण में। पल्लग संठान संठिया, पल्लग संठान, पल्लग संस्थान उस समय स्थित है। पल्लग, पल्ले शब्द ही आया है जो कुआं, 4 कोस लंबा चौड़ा गहरा ऐसे आता है। जैसे उस कुएं कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं है। जैसे मुख भाग पर जे 1000 योजन, 1000 योजन उसका व्यास है, तो मध्य में भी उतना होगा और अधो नीचे भाग में भी उतना ही होगा। बस सभी जगह सम। 10 जोन से आई विखम्बेण पणता, और उस विरित वेताटे पर्वत का जो व्यास है 100 योजन। 100 योजन मतलब 1000 योजन। 1000 योजन उसका व्यास है। मतलब जहां जमीन के जो 250 योजन नीचे है, वहां से लेकर ऊपर तक सभी जगह 1000 योजन का उसका व्यास है और गोलाकार। तो इस प्रकार जितने भी वृत्त वेताटे पर्वत हैं 1000 योजन ऊंचे हैं, 250 योजन गहरे हैं और उनका व्यास जो है 1000 योजन का। आगे जम्बू द्वीप के अंदर कितने क्षेत्र हैं? जम्बू द्वीप 10 खेता पड़ता तन जहाँ भर है, एरवय हेमवय हिरण्यवय हरिवासे रम्मकवासे पूर्व विदेह अवर विदेह देवपुरा उत्तरपुरा। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 10 खेता पड़ता, 10 क्षेत्र कहे। तन जहाँ जैसे के भर है, भरत, एरवय एरावत, हेमवय हेमवत, हिरण्यवय हिरण्यवत, हरिवासे हरिवास, रम्मकवासे रम्यक वास, वास को वर्ष भी कहा जाता है, हरि वर्ष और रम्यक वर्ष। पूर्व विदेह पूर्व विदेह अवर विदेह, पश्चिम विदेह देवपुरा देवकुरु, उत्तर कुरा उत्तर कुरु। ये सारे मिला के 10 क्षेत्र हैं, जिनमें 6 तो अकरम भूमिया है। भरत एरावत और महाविदय को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्व विदय और पश्चिम विदय। ये 4 अकरम भूमियों के क्षेत्र आ गए। लेकिन महाविदय का क्षेत्र एक ही गिना जाता है, क्योंकि 15 करम भूमियों में 5 भरत, 5 इरावत और 5 महाविदय हैं। लेकिन इसकी अपेक्षा से 2 हिस्से कर दिए, पूर्व का और पश्चिम का, लेकिन है वो एक ही क्षेत्र। मनुष्य क्षेत्र की, मनुष्य लोक की मर्यादा करने वाला पर्वत जो है मानुष्योत्तर पर्वत कहलाता है, जो कुंडलाकार है, गोलाकार है, जो अर्ध पुष्कर द्वीप के बिल्कुल मध्य भाग में है और चारों ओर कड़े की तरह वो घूम गया है। तो जिसके कारण से अर्ध पुष्कर द्वीप अंदर का और बाहर का ऐसे 2 हिस्सों में बंट। मानु सूत्रेण पब्बय मूले 10 22 जोन सह विखम्बेण पणते। मानुसूत्तरे पब्बय मनुष्योत्तर पर्वत, मूले 10 22 जोन सह विखम्बेण पणते। उसका जो चक्करवाल विश्राम नीचे जमीन के ऊपर है, वह 1022 मतलब 1022 योजन उसका विश्राम पणते कहाँ है।
इस मनुष्योत्तर पर्वत के अंदर अंदर ही मनुष्यों का जन्म मरण और जीवन पाया जाता है, उसके बाहर नहीं। रिद्धिधारी मनुष्य जो है, विद्या बल से, जंघाचारण लब्धि से तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन अन्यथा जाना नहीं है। अब अंजनक पर्वत, दधिमुख और रतिकर पर्वत, जो नंदीश्वर द्वीप के अंदर जिनका वर्णन आता है, तो उनका वर्णन आ रहा है। सब्बे बीण मंजनक पब्बया 10 जोन सयाई मुब्बेहेण मूले 10 जोन सयाई विखम्बेण ओवरिंग 10 जोन सयाई विखम्बेण पणता सब्बे बीण दही मुह पब्बया 10 जोन सयाई उब्बेहे सवत्थ समा पल्लग संठान संठिया 10 जोन सहसाई विखम्बेण पणता सब्बे बीण रई कर पब्बया 10 जोन सयाई उड्ढम उच्चतेन 10 गाव सयाई उब्बेहण सवत्थ समा जलरी संठिया 10 जोन सहसाई विखम्बेण पणता। सब्बे वीण अंजनक पब्बया, नंदीश्वर द्वीप में 4 अंजनक पर्वतों का वर्णन आता है। अंजनक पर्वत बिल्कुल अंजन की तरह ही उनका काला वर्ण, काला रंग है। तो 4 दिशाओं में 4 है। अंजनक पब्बया अंजनक पर्वत 10 जोन सयाई उब्बे, उनकी जो गहराई है जमीन के अंदर, वह 10 सौ मतलब 1000 जोजन गहराई। मूले 10 जोन सहसाई विखम्बेन, मूल में धरती पर, धरती के ऊपर के हिस्से पर 10,000 जोजन जिसका विस्कम्भ है व्यास, और ऊपर कटते कटते शिखर भाग आता है। ओवरिंग 10 जोन सियाई विखम्बेन पड़ता, 10 100 जोजन 1000 जोजन शिखर भाग के ऊपर उसका व्यास रह जाता। ये अंजनक पर्वत जहां तो नहीं बताया, जीवाभिगम सूत्र के अंदर इनका विस्तार से वर्णन आता है, तीसरी प्रतिपत्ति में जहां चारों गतियों के जीवों का वर्णन है। तो मध्य लोक का जहाँ नंदीश्वर द्वीप का वर्णन आता है, तो वहां ये वर्णन चलता है। तो कहा कि 84,000 जोजन ये पर्वत ऊंचे हैं अंजनक, और 1,000 जोजन गहरे हैं, ऐसे 85,000 जोजन बन जाते हैं। काले रंग के होने के कारण से इनको अंजनक पर्वत कहा जाता है। तो 1,000 जोजन गहरे, मूल में 10,000 जोजन व्यास, और शिखर भाग में कटते कटते 1,000 जोजन मतलब उसका विस्तार रह जाता है। सभ्य बीण दही मुह पब्या 10 जोन सयाई उबेहेण सवत्थ समा पल्लग संठान संठिया 10 जोन सहसाई विकम्बेण पणता। अब दधि मुख पर्वतों का वर्णन आ रहा है। दधि मुख पर्वत जो है बिल्कुल सफेद रंग के, कहा जाता है जहां पर अंजनक पर्वत है। अंजनक पर्वत के चारों दिशाओं में, पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर, चारों दिशाओं में 1,1 लाख जोजन विस्तार वाली, मतलब जम्बू द्वीप प्रमाण ऐसे पुष्करणियां हैं, नंदा पुष्करणियां। तो 4 है, तो चारों के चारों दिशाओं में 4 4 है, तो 16 होगी।
इन पुष्करणियों के बिल्कुल मध्य भाग में दधिमुख पर्वत आते। उन दधिमुख पर्वतों का जहां पर उल्लेख जो वर्णन है, सब्बे भी न दही मुख पब्बिया दस जोइन स्याई उबेहन, सारे दधिमुख पर्वत जो सफेद रंग के हैं, उन बावड़ियों के बिल्कुल मध्य भाग में 10 जोजन सियाई, 10 100 1000 जोजन गहरे, सब सम सभी जगह सम, जैसे मृत वैतान्य पर्वत आए थे। पल्लक संठान संठिया, पल्लक के संस्थान में, जैसे कोट धान भरने का एक कोठा होता है, गोलाकार बना लेते हैं, ऐसा ही 10 जोजन सहसाई विखम्बेण पड़ता, और उनका पर्वतों का व्यास जो है 10,000 जोजन, 1,000 जोजन गहरे, और 10,000 जोजन उनका विस्कंभ है। लेकिन इनकी ऊंचाई जहां पर नहीं बताई, जीवा भी गम है, क्योंकि वो 10 के योग से बैठती नहीं है। तो वो 60,000 जोजन ऊंचाई। तो 1,000 जोजन गहरे, 60,000 जोजन ऊंचे, और इनका व्यास गोलाकार है, जैसे वृत्त वेतान्य पर्वत आए। तो ऊंचाई जो है 60,000 जोजन, गहराई जो है 1,000 जोजन, ऐसे 61,000 बन जाता है। और व्यास जो है 10,000 जोजन इन पर्वतों का विश्व व्यास है। सभ्य बीनंग रई कर पब्बया 10 जोजन सयाई उड्ढम उच्चतेन, 10 गाउय सयाई उबेहेण, सवत्थ समा झल्लरी संठिया 10 जोजन सहसाई विखम्बेण पणता, सभ्य बीनंग रई कर पब्बया 10 जोजन सयाई उड्ढम उच्चतेन। अब रतिकर पर्वतों का वर्णन आ रहा है। रतिकर पर्वत जैसे दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर में, तो दद अंजनक पर्वतों का वर्णन आया। लेकिन विदिशाओं में रतिकर पर्वतों का वर्णन आता है। इन पर्वतों का वर्णन चौथे ठाणी में आ चुका है। तो सभ्य बीना राई कर पव्या, सारे रतिकर पर्वत जो विदिशाओं में आते हैं, जैसे ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। तो जितने भी रतिकर पर्वत हैं, 10 जोजन से आए उड्डम उच्चतेन, 10 100 1,000 जोजन ऊंचे ऊंचाई वाले, 10 गाउओ सयाई उबेहन, 1,000 न 10 100 1,000 कोस गभ्योति गहराई है उनकी, सर्वत्र सम सभी जगह सम है, झल्लरी संख्या झल्लरी के समान, 10 जोजन सहसाई 10,000 जोजन, जिनका विखम्बेण प्रणता विष्कंभ कहा। तो अंजनक पर्वत, दधिमुख पर्वत और रति पर्वत, इनका प्रमाण, उसका वर्णन आया। कहा जाता है जिस सब ज्ञेय विषय जानने योग, इन इन क्षेत्रों में जे वर्णन है, तो केवल जानने तक है, इसका आचरण से, आचार पर ध्यान नहीं, चरण पर ध्यान नहीं, गणित के हिसाब से, या केवल एक जानकारी के अनुसार इनका वर्णन किया। आगे रुचक वर पर्वतमान, रुयक वरेणं पब्बय 10 जोजन स्याई उबेहे, मूले 10 जोजन सहसाई विखम्बेण, ओवरिंग 10 जोजन स्याई विखम्बेण पणते एवं कुंडल वरे। गोलाकार पर्वत जो है, जो कुंडल के आकार के, कड़े के आकार के, एक मानुष्योत्तर पर्वत आया पुष्कर द्वीप में। ऐसे रुचक द्वीप में रुचक पर्वत आता है, रुचक वर पर्वत, और कुंडल द्वीप में कुंडल वर द्वीप।
कुंडलवर पर्वत आता है। तो ये भी जैसे मानुष्योत्तर पर्वत अर्ध पुष्कर द्वीप को दो हिस्सों में बांट देता है और बिल्कुल मध्य में है, इसी प्रकार रुचकवर पर्वत का भी ऐसा ही है और कुंडलवर पर्वत का भी ऐसा ही वर्णन। तो बताया रुयक बरेण पब्बय 10 जोयन स्यारिंग उबेहिन। रुचक वर पर्वत 10 जोयन स्यारिंग उबेहिन 1000 जोजन 10 100 बराबर 1000 जोजन गहरा है। मूले 10 जोयन सहसाई विखंबेण। मूल में जो चौड़ाई है वह 10,000 जोजन कही। उबरिंग 10 जोयन सयाई विखंबेण, और ऊपर दोनों ओर से कटती कटती 1,000 जोजन जिसकी चौड़ाई रह जाती। तो ये भी चारों ओर घूम जाता है। एवं कुंडल वरे भी इसी प्रकार कुंडल वर द्वीप में कुंडल वर पर्वत है, वह भी गोलाकार है, जैसा प्रमाण रुचक वर पर्वत का कहा ऐसे कुंडल वर का भी कहना। द्वीपों की संख्या में जहां पर पहले रुचक पर्वत का वर्णन आया है, तो द्वीपों की संख्या में उसकी संख्या 13वां द्वीप है। उसके ठीक मध्य भाग में चक्करवाल विष्कंभ, उसमें जो पर्वत स्थित है वह 1000 जोजन गहरा, भूमि पर 10,000 जोजन विस्तार वाला, और ऊपर कटते कटते 1,000 जोजन विस्तार रहता, सब जगह सम। मतलब ये जो प्रमाण बताए सभी जगह एक जैसी हो, ऐसे एक जैसा प्रमाण हो। 11वें द्वीप कुंडलवर पर द्वीप है, और जैसे मानुष्योत्तर पर्वत आया, जहाँ रुचकवर पर्वत आया, बिल्कुल गोलाकार उस द्वीप को दो हिस्सों में बांटने वाला, ऐसे ही जय रुचकवर पर्वत के समान कुंडलवर पर्वत है, और बिल्कुल दोनों पर्वतों का एक जैसा हिसाब आता है गणित के हिसाब से कि नीचे गहरा कितना है, ऊंचा कितना है, और उसकी जमीन के ऊपर उसकी उसकी चौड़ाई कितनी है। बताया 10वें स्थान के अनुरोध से सूत्रकर्ता ने 10 का अंक ग्रहण किया है। 20वें सूत्र से लेकर जितना भी वर्णन किया गया है उस सब का विस्तृत वर्णन जीवाभिगम सूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति में विस्तार पूर्वक किया गया है। कहते हैं उक्त भौगोलिक वर्णन सभी ज्ञेय है, और ये हमारे धर्म ध्यान का जो चौथा चरण है, संस्थान विचय, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। संस्थान विचय के अंतर्गत इसको ग्रहण किया जाता है जब धर्म ध्यान कर रहे हैं। संस्थान विचय लोक के संस्थान का चिंतन करते हैं, कौन क्या वस्तु कहाँ पर कैसे है, तो वहां पर इसका उपयोग आता है कि वहां पर ध्यान का विषय बनाए कि कहाँ कौन कौन वस्तुएं कहाँ कहाँ पर कैसे हैं। तो जो चौथा चरण है उसके अंदर इसका चिंतन किया जाता है। अब द्रव्यानुयोग भेद, ये 10 प्रकार। 10 भी है द्रव्याणु हो गए पणत्ते तन जहा, द्रव्याणु हो गए, माहुआणु हो गए, एकगठियाणु हो गए, कर्णाणु हो गए, अप्पिय नप्पिय, भाविया भाविये, बाहिरा बाहिरे, सास्या सासाए, तह नाणे अतः नाणे। 10 भी है द्रव्याणु हो गए पणत्ते। द्रव्याणु योग 10 प्रकार का कहा है। वैसे अनुयोग के हमारे 4 भेद आते हैं। द्रव्यानु पहला चरण करणानुयोग, जहां पर चरण सत्री कर्ण सत्री को केंद्र करके प्रमुख मान करके आचार की व्याख्या आती, मूल गुण उत्तर। दूसरा है धर्म कथानुयोग, वहां पर
इसके अंदर भगवान ने धर्म कथाओं के माध्यम से धर्म का उपदेश दिया। चरण करण की महत्ता का वर्णन किया गया। जैसे आज जैसे सूत्रों में श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, उपासक दशांग, आंतकृत, अनुत्तरोपातिक, विपाक सूत्र, निर्यावलिक आदि सूत्र आते हैं, जिनमें कथाओं की प्रधानता चरित्रों। चरण करणानुयोग में दसवीं कालिक सूत्र आ जाता है और भी सूत्रों के अंदर स्थान स्थान पर चारित्र का वर्णन किया गया। तीसरा गणितानुयोग है। गणितानुयोग के अंदर गणित का ही ज्यादा प्रकरण चलता है। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का सातवां वक्षस्कार पर्वत है। और भगवती सूत्र के अंदर भी स्थान स्थान पर ऐसे वर्णन है। जो गणितानुयोग। चौथा है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग जिसमें द्रव्यों का वर्णन है। अनुयोग शब्द का अर्थ करते हुए कहा जाता है अनुपश्चात, योग जोड़ना, मतलब शब्द और अर्थ। इन शब्दों के क्या अर्थ। तो अनुयोग का एक अर्थ ये कहा कि अर्थ कथन विधि, आगमों के अर्थ करने का एक उपाय, तरीका, ढंग, रास्ता, मार्ग। और दूसरा अनुयोग द्वार के अनुसार उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय, ये चार अनुयोग के भेद किए हैं, जिसके अंदर सूत्रों की व्याख्या कैसे करनी है इसी को खोला गया है। आचार्य श्री भद्रबाहु जी जो निर्युक्तिकार हैं, उन्होंने कहा है कि आगम का कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसको नयों के माध्यम से ना कहा जा सके, लेकिन व्याख्या करने वाले को व्याख्या करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, क्या सुनने वाला क्या समझ भी रहा है या नहीं। क्योंकि ये बहुत, मतलब कि जब तक अनुयोग का अध्ययन नहीं होगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम, नयों का बोध नहीं होगा, तब तक इसको समझना संभव नहीं। यदि ऐसा प्रतिभाशाली श्रोता है तो इनके अनुसार व्याख्या की जा सकती है, नहीं तो अन्यथा सामान्य व्याख्या करता जाए, ताकि सुनने वाले को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आगे जो अभ्यास है, जितना अभ्यास करेगा आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का वर्णन किया जाता है। 6 द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। तो ये 4 प्रकार का अनुयोग। अब ये द्रव्यानुयोग है, उसके संबंध में ही जहां पर वर्णन किया जा रहा है, जिसके 10 प्रकार है। तंजहा, जैसे कि पहला है द्रव्याणु योग, द्रव्यानुयोग, द्रव्य का व्याख्यान करना। द्रव्य क्या चीज है, द्रव्य का व्याख्यान कैसे किया जाता है। तो बताया है द्रव्य क्या है, जो सत्य है वो द्रव्य। संस्कृत में अस धातु सत्ता अर्थ में आती है। अस धातु से ये सत्य शब्द बना है। जहां पर जैसे क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं, क्षत्रिय का केवल आत रह जाता है, और उधर से अस धातु है, अस धातु के अ का लोप कर देते, स और अत रहता है, तो ऐसे सत रहता है। सत का मतलब अस्तित्व, जिसका अस्तित्व है, सत्ता है, जो विद्यमान है, जो वस्तु है, अभाव रूप नहीं है, उसको सत्य कहा जाता है। तो कहा जाता है जो सत्य है वो द्रव्य है। और सत्य जो है
वह पदार्थ है जो पहले था, अब है, आगे रहेगा। ऐसा नहीं है कि सत्य कभी होगा नहीं। अनादि काल से वो चला आया है, वर्तमान में है, और आगे अनंत काल तक चलता रहेगा। उसका किसी भी प्रकार से अभाव नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है सत्य का विनाश नहीं होता, और जो असत्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य अनादि काल से जितने हैं, जितने अनादि काल से अनंत काल, हम कह सकते हैं अनंत पुद्गल प्रावर्तन या काल चक्कर, जितने पदार्थ पहले थे उतने ही पदार्थ अब है। ना जीव घटे हैं, ये संसारी जीव तो घटे हैं, सिद्ध जीव बड़े हैं, लेकिन जीवों की संख्या उतनी ही है। जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय है, वो भी अनादि काल पहले, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी काल पहले जितने थे उतने ही आज हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे, घटे ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। जहाँ पुद्गलास्तिकाय का वर्णन है, इनमें स्कंधों में तो परिवर्तन छोटा बड़ा जो सारा होता रहता है, लेकिन जो मूल द्रव्य है, जितना पहले था उतना वर्तमान है, उतना ही आगे होगा। इनमें से कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो कहा द्रव्य जो है त्रिकालिक, पहले था, अब है, आगे रहेगा। लेकिन पर्याय जो है, पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। जीव को लेकर जीव की पर्यायों का चिंतन, द्रव्य पुद्गल की पर्यायों का चिंतन अलग अलग पेक्षा से, इनमें कम ज्यादा ये सब चलता है। इनमें वर्ण पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श आदि में, संस्थान में, इनमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन मूल जो द्रव्य है वो तो वैसे का वैसा, जैसा पहले था अब है आगे रहेगा। तो द्रव्यानुयोग में कहा है कि जो सत्य है वही द्रव्य है, जो है नहीं वो द्रव्य भी नहीं। इनको जानने वाला जीव द्रव्य है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय, इनको जानने वाला क्षमता जो है केवल जीव द्रव्य के अंदर है, बाकी किसी के अंदर ये क्षमता नहीं। देखा जाए तो जीव चेतन पदार्थ है और दूसरे जो है जड़ पदार्थ। संवेदना केवल जीव द्रव्य में पाई जाती है, दूसरों में नहीं। और द्रव्य के संबंध में कहा कि गुण पर्यायबद्ध द्रव्य, जिसके अंदर गुण पाए जाते हैं और जिसके अंदर पर्याय पाई जाती। द्रव्य की पर्याय आकृति आ जाती है, गुणों की पर्याय वो तरतमता कम ज्यादापन आता है। लेकिन कोई द्रव्य ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर गुण नहीं होगा, कोई द्रव्य और गुण ऐसे नहीं होंगे जिनके अंदर पर्याय नहीं होंगे। गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, पर्याय द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित रहती हैं। द्रव्य की पर्याय अलग है, गुण की पर्याय अलग है। तो जिसमें गुण पर्याय पाए जाते हैं वो द्रव्य है। द्रव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। कहा जाता है जिस समय जिस अनुयोग में इस द्रव्य का वर्णन किया जाए वो क्या है, द्रव्य अनुयोग। जिस जिसमें जिस अनुयोग में द्रव्य का सम्यक प्रकार से विवेचन किया जाए उसको द्रव्यानुयोग कहा जाता है। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल ये सब अजीव द्रव्य है, इनको जानने वाला जीव द्रव्य है। इन सब द्रव्यों में जीव द्रव्य की प्रधानता है। जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना और उपयोग पाया जाता है। उब ओग लक्षणों जीवो, श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन के अंदर ये शब्द आते हैं। जीव कैसा है, उपयोग लक्षण वाला है। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी है, मुक्त है। मुक्त जीवों का वर्णन, संसारी जीवों का वर्णन, मुक्त जीवों का वर्णन करें तो वहां पर
अनंतर सिद्ध परम्पर सिद्ध आ जाता है। अनंतर सिद्ध के 15 भेद, परम्पर सिद्ध के 13 भेद आ जाते हैं। संसारी जीव जो है उनके अंदर भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ऐसे जो जातियों की अपेक्षा से पांच हैं। और गतियों के अनुसार देखा जाए तो नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव गति का वर्णन आता है। और इनके आगे उत्तरोत्तर भेद करते हुए 563 भेद हो जाते हैं। तो बताए संसारी जीवों के मुक्त आत्मा में केवल गुण पर्याय होती है, किंतु द्रव्य पर्याय नहीं। संसारी जीवों में द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय दोनों होती है। द्रव्य पर्याय औदैक भाव में पाई जाती है, जहाँ कर्मों का उदय है। सिद्ध भगवंतों के अंदर कोई भी कर्म का अंश नहीं है। इस दृष्टि से कहा कि वहां पर द्रव्य पर्याय नहीं, गुण पर्याय। देव, नारक, त्रियंच और मनुष्य जैसा द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय में जो बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था आदि पर्याय होती हैं, वे सब कालकृत पर्याय हैं, काल को लेकर के। और इनमें प्रशस्त और अप्रशस्त भावों में वर्तना गुण या भाव पर्याय। मिथ्या दृष्टि में द्रव्य और भाव दोनों तरह की पर्याय व्यवहारिक ही होती है, किंतु सम्यक दृष्टि में स्वाभाविक पर्याय हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य गुण और पर्याय युक्त ही होता है। द्रव्य कैसा है? जिसके अंदर गुण और पर्याय पाए जाते हैं। जीव द्रव्य चेतना गुण युक्त है और अजीव द्रव्य चेतना से रहित है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चार द्रव्य आरूपी अजीव द्रव्य। किंतु पुद्गल जो अजीव द्रव्य है वह रूपी है, उसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाया जाता है। जीव द्रव्य को सम्मिलित कर कुल 6 द्रव्य होते हैं। तो इस प्रकार जिस अनुयोग में इन द्रव्यों का वर्णन किया जाता है वह है द्रव्य अनुयोग। और दूसरा है मात्रिका अनुयोग। मात्रिका मात्राएं कहते हैं। जैसे वर्णमाला होती है, वर्णमाला के अंदर स्वर माला है, व्यंजन माला है, स्वरों के मात्राएं होती हैं। जैसे अ का है, दीर्घ आ का है, ई का है, इनकी जो मात्राएं, क्योंकि हर जगह नहीं लगाए जाते, व्यंजन के साथ मात्रा जोड़ दी जाती है और उसी से आगे फिर व्यवहार चलता है बोलने का और लिखने का। ये तो व्यवहार में मात्राएं है, लेकिन शास्त्र के अनुसार जहां पर कहा मातृका योग, त्रिपदी को मातृका पद कहते हैं। त्रिपदी उपन्नई व विगमई व ध्रुवई व, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इस त्रिपदी को मातृका पद कहा जाता है। इस त्रिपदी को जीवादि द्रव्यों में घटाना मातृकानुयोग। जैसे बताया था, उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, व्यय का मतलब नष्ट होना, और द्रव्य का मतलब जिसका तीनों कालों में जिसका वर्णन आता है, पहले था, अब है, आगे रहेगा। तो बताया जाता है जीव की बाल्य आदि क्रियाएं प्रति क्षण परिवर्तित होती रहती, बदलती हैं। यदि पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय की उत्पत्ति न स्वीकार की जाए तो क्या होगा? बच्चा सदा बच्चा ही रहेगा, जवान सदा जवान ही रहेगा, वृद्ध सदा वृद्ध ही रहेगा। और कहा जाता मनुष्य सदा मनुष्य ही रहेगा, त्रियंच सदा त्रियंच ही रहेगा, देवता सदा देव ही रहेंगे, नारकी सदा नारकी ही रहेंगे, स्त्री सदा स्त्री रहेगी, पुरुष सदा पुरुष रहेगा, नपुंसक सदा नपुंसक रहेगा। क्योंकि ना तो उत्पत्ति हो रही है ना विनाश हो रहा है। जितना भी जो परिवर्तन है सारा उत्पाद और व्यय के ऊपर निर्भर है। उत्पाद और व्यय होता है तो ये सब हो और परिवर्तन चल रहा है। यदि ये ना हो तो फिर जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा।
तो कहा कि ऐसा होता नहीं है, मतलब परिवर्तन हम रोज देखते हैं। यदि उत्पाद व्यय और द्रव्य को सर्वथा ना माना जाए तो लौकिक व्यवहार का भी विच्छेद हो जाएगा। अतः सिद्ध हुआ कि द्रव्य आर्थिक नय से जीव आदि द्रव्य ध्रुव एवं नित्य है, शाश्वत है, लेकिन पर्यायार्थिक नय से अध्रुव एवं अनित्य है। इसलिए उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त द्रव्य स्वीकार करना ही युक्ति संगत है। तो इस प्रकार मात्रिकानुयोग इन तीनों दृष्टियों से द्रव्यों का पदार्थों का वर्णन करना क्या है, मात्रिकानुयोग। और तीसरा है द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग, मावानुयोग, मात्रिकानुयोग, एक गठियानुयोग, एक आर्थिक अनुयोग। एक आर्थिक अनुयोग में एक अर्थ वाले शब्दों का अनुयोग करना, जहां पर पर्यायवाची चलते हैं। अनेक शब्द, एक अर्थ को बताने वाले अनेक अर्थों का संग्रह करना। जैसे हम शब्द कोशों में देखते हैं, अमर कोश है, नाममाला आदि आचार्य श्री हेमचंद्र जी के द्वारा रचे गए ऐसे ग्रंथ हैं, वो आते हैं। एक अर्थ को बताने वाले शब्दों का अनुयोग करना, उनकी व्याख्या करना। समान वर्ण वाले शब्दों की व्युत्पत्ति द्वारा वाच्यार्थ से संगति बैठाना। जीव द्रव्य के पर्यायवाची शब्द जैसे प्राणी, प्राण, भूत, जीव, सत्व आदि आते हैं। प्राण क्यों कहते हैं उसको, भूत क्यों कहा जाता है, जीव क्यों कहा जाता है, सत्व क्यों कहा जाता है, इन सब का विवेचन करना। जैसे प्राण धारण करने से जीव को प्राणी कहा जाता है, सदा काल से चला आ रहा है, इसलिए इसलिए भूत जीने वाला होने के कारण से जीव, जिसका सदा अस्तित्व रहता है, इस कारण से इस जीव को सत्व भी कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के जो पर्यायवाची नाम है, उन्हीं को एकार्थिक अनुयोग कहा जाता है। मतलब अनेक शब्द, एक एक वस्तु को बताने वाले अनेक शब्दों का संग्रह किया और उसके बाद एक एक शब्द का व्याख्यान करना, वह है एकार्थिक अनुयोग। अब इसके आगे करुणानुयोग आएगा, तो उसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सो साहुण, ऐसो पंथ नमो कारो सब पाव प्रणसणो, मंगलानंत समय से परम हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधना।